क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है गॉस थ्योरम? देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस एस इन ए वैक्यूम इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेंट इनसाइड द सरफेस। क्या कहता है गॉस थ्योरम कि कल हमने एक चीज़ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कि एक किसी एरिया के अंदर में जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुलाते हैं। गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके? चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स के मल्टीपल के बराबर में। ठीक है, उससे सरफेस के अंदर में लेट अस अज्यूम कोई एक सरफेस था, ठीक है, एस सरफेस मान लिया, तो उसके अंदर में क्यू चार्ज था, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दी किससे? 1/एप्सिलॉन से। ठीक है, इसके बराबर हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये कहता है गॉस थ्योरम। अब अगर ये बात सही है या नहीं है, इसके लिए हमें इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम, देखो, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, कंसिडर किया, लेट अस अज्यूम मेरे पास में एक सरफेस है। ठीक है, ये कोई एक सरफेस है जिसके सेंटर के अंदर में लेट अस अज्यूम ये O पॉइंट है, यहाँ पे कोई चार्ज है +Q, कंसिडर के लिए। ठीक, अब यहाँ पे कोई एक छोटा मैंने एरिया कंसिडर किया है। ठीक है, लेट अस अज्यूम कोई भी एक छोटा एरिया है जिसका नाम दे दिया मैंने ds। ठीक है, इस तरीके से। नाउ अकॉर्डिंग टू हमारे पास में किसके? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है? फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखो निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कहता था? कूलम क्या कहता था हमें? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा बराबर होती थी किसके? Q/4πε0 इनटू में क्या? 1/r²। और लेट अस अज्यूम यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट कंसिडर कर लिया P, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो लेट अस अज्यूम r कैप है, तो दैट इज r कैप। ठीक है, r कैप क्या है? मेरे पास में यूनिट वेक्टर है जो क्या शो करेगा? डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई अपने पास में फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये आ गया अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। और फ्लक्स क्या होता था? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डॉट में क्या? एरिया। तो कंसीडर करते हैं हमारे पास में इस एरिया के अंदर, एक स्मॉल एरिया के अंदर की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फील्ड की जो मेरे पास में डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से, दैट इज ई वेक्टर। और एरिया का भी जो मैंने यूनिट वेक्टर मान लिया, लेट अस अज्यूम इस तरीके से एन वेक्टर। और ये मेरे पास में पहले से ही है कौन सा? आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें, तो यही चीज़ प्रूफ करनी है कि इसके बराबर आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दैट इज इस छोटे पार्ट के लिए, ठीक है, इस छोटे पार्ट के लिए लेट अस अज्यूम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जिसको मैंने नाम दे दिया d∅e। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? यही, दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करनी है हमें, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। सबसे पहले E वेक्टर की तो निकाल ही चुके हैं हम। ठीक है, तो E वेक्टर की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो क्या आ जाएगी? Q/4πε0। ठीक है, इनटू में क्या? 1/r²। और r कैप क्या है मेरे पास में? डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। और सरफेस जो है मेरे पास में, एरिया जो है वो लेट अस अज्यूम ये है, दैट इज ds वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ठीक है, अब अगर इस dx की जगह पे वैल्यू देखो तो ये वाला एरिया है और इसकी जो मेरे पास में डायरेक्शन है वो कौन सी है? n है, तो यहाँ पे डॉट n कैप जो इसकी है डायरेक्शन है। ठीक, तो इसको अगर आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? दैट इज Q/4πε0 ds यहाँ आ जाएगा, ds वेक्टर अपॉन में क्या? r²। और r कैप और n कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? 1 होता है।
ठीक है। आर कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। ये हमने 11th क्लास के अंदर में वेक्टर्स के अंदर में पढ़ रखा है, ठीक है। अब ये आ गया मैंने किसके लिए, एक स्मॉल एरिया के अंदर में। देखो एक छोटे एरिया की बात की थी हमने, इसके लिए आ गया। अब अगर इस पूरे एरिया की बात करें, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इसके लिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, सिंपल। तो देखो इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेटिंग ओवर द क्लोज सरफेस क्या आ जाएगा अपने पास में, दैट इज ये सिंबल आ जाता है अपने पास में क्लोज सरफेस का इंटीग्रेट करने के लिए, दैट इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर में, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारे के सारे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज डी एस वेक्टर, ठीक है, डी एस वेक्टर। अब डी एस पूरे का पूरा देखो इसके लिए निकालना है ना हमें, इसके लिए, तो इसका अगर जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे डी एस की, तो क्या चीज़ रखें, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखो क्या आएगा अपने पास में, डी एस का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका अगर हम डी एस का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है अपने पास में एस ही, ठीक है, क्या आता है अपने पास में, एस आता है। तो अब इसका सरफेस एरिया, सर्कल का सरफेस, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास में, 4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुटअप करनी है सिंपल हमें, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, एस, एस क्या है, सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया क्या आ गया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या कट रहा है उनको काट देंगे, तो 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बच गया अपने पास में, अपने पास में बचा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किसके बराबर में आया, दैट इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसके कंप्लीट इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन दोनों की दोनों अपने पास में प्रूफ हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये था अपने पास में प्रूफ ऑफ गैस थ्योरम, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया है इसको।